नमस्कार साथियों, देर रात कहल विधानसभा उपचुनाव डिंपल यादव उतरी चुनावी मैदान में। जी हाँ, हम बात करेंगे डिंपल यादव जी को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई हैं और लगातार आप लोगों को पता है जहाँ पर देश भर में लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। जो लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया था, उस पीडीए के नारे के साथ ही अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में कहीं ना कहीं हवा बदलने का जो काम है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया है। और अखिलेश यादव जी अकेले वो नेता हैं जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना सकी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटाई हैं उतनी ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना सकी है। तो अब जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए का जो नारा दिया है उन्होंने उस नारे पर लगातार कायम है और कायम होने के साथ साथ लगातार उसी नारे को ध्यान में रखते हुए लगातार अखिलेश यादव जी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी महिलाओं की भागीदारी दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगड़े समाज के जो नेता हैं उन्हें भी अखिलेश यादव लगातार जोड़कर चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज को टिकट दिया था, वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव जी सर्व समाज के लोगों को ही टिकट देने जा रहे हैं। वहीं पर जो उन्होंने नैतिक जो जिम्मेदारी दी है, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में हो या विधान परिषद में हो, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने सर्व समाज के हित की बात की है। जहां पर विधानसभा में अखिलेश यादव जी के द्वारा माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, वहीं पर विधान परिषद में अखिलेश यादव जी के द्वारा पिछड़ा समाज से जो आने वाले हैं लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो लोकसभा है वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले ली है। तो वहीं पर जब कहल की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, उनके इस्तीफे से जो कहल की विधानसभा सीट है खाली हुई और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तेज प्रताप यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार दिन रात मेहनत करते हुए कहल की विधानसभा सीट पर लगातार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार धुआंधार तरीके से तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को कहल की विधानसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है पिछले 20 से 22 सालों से, इस सीट से अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। अब उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए तेज प्रताप यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वहीं पर तेज प्रताप यादव का साथ देने के लिए मैनपुरी की जो सांसद है डिंपल यादव जी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, क्योंकि जो कहल की विधानसभा सीट है वो डिंपल यादव जी की जो लोकसभा सीट है, मैनपुरी की लोकसभा सीट के अंतर्गत ही कहल की विधानसभा सीट आती है। तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए डिंपल यादव जी ने कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो भी संभावित प्रत्याशी तेज प्रताप यादव हैं उनको जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और लगातार जनसंपर्क कर रही है। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में पहुंच रही हैं और लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर लगातार डिंपल यादव चुनावी जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं पर लगातार मैनपुरी की जो जनता है वो लगातार डिंपल यादव जी की जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी नहीं है। 2 बार में चुनावी मैदान में उतरी, जब एक बार नेताजी मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, उनके बाद यहाँ पर लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो डिंपल यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी और 2,88,000 वोटों से उन्होंने बड़े मार्जिन से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें चुनावी मैदान में हराया। उसके बाद 2024 के लोकसभा के मुख्य चुनाव में डिंपल यादव जी ने जो मैनपुरी सदर से वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में हराते हुए डिंपल यादव जी ने 2,21,000 वोटों से उन्हें चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी है। तो वहीं पर डिंपल यादव जी की जो लोकप्रियता है वो मैनपुरी में लगातार बनी हुई है। वहीं पर डिंपल यादव लगातार अब कहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो मन है वो बना चुकी हैं और वहीं पर लगातार वह जनसंपर्क कर रही है। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं पर जो भी यहाँ से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार डिंपल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं पर डिंपल यादव जी के द्वारा जनता से कहा गया है कि कहल की जो विधानसभा सीट है यह कहीं ना कहीं मेरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और तेज प्रताप यादव जी की प्रतिष्ठा की बात है, प्रतिष्ठा की
ये सीट है, तो कहीं ना कहीं डिम्पल यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू होकर करहेल की विधानसभा सीट पर लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव